हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं लर्निंग एंड टीचिंग की फुल रिवीजन, जिसमें हम एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मेन टॉपिक्स, जो मतलब कि उतने टॉपिक्स हम करेंगे तो एग्ज़ाम में ईजीली हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। वीडियो जो है वो MDU यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी या इन का ही सिलेबस कवर करा है मैंने। और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इसलिए वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लाइक आप कर सकते हैं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले यूनिट 1 का हम टॉपिक कवर करेंगे और मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, फटाफट से हम थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर। टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर में आप क्या लिखोगे? तो देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला कि बहुत सारे एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी, टीचिंग का मीनिंग बताया उन्होंने। लेकिन जो अगर हमें टीचिंग को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो इसका मतलब क्या है कि टीचिंग की मीनिंग जानना होगा, टीचिंग का नेचर, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना होगा, तभी हमें पता लगेगा कि क्या है टीचिंग एक्चुअली। टीचिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाना होता है। लर्निंग प्रोसेस जो है वो तभी कंप्लीट होता है जब लर्निंग प्रोसेस जो है वो टीचिंग एक्टिविटी के रिजल्ट के द्वारा ही कंप्लीटेड होता है। यानी कि टीचर ने पढ़ाया, स्टूडेंट्स ने लर्न किया, मतलब सीखा, और लर्निंग प्रोसेस डन हुआ, दैट इज़ टीचिंग एक्टिविटी, राइट। तो उसका रिजल्ट है टीचिंग एक्टिविटी। टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं क्लोजली। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने नंबर 2 वाली डेफिनेशन, टीचिंग इज़ a face-to-face encounter between two or more person, one of whom teacher intend to effect certain changes in other participant students। मतलब जैक्सन के अकॉर्डिंग हमने ये डेफिनेशन करी है कि टीचिंग का मतलब यही है कि दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के साथ फेस टू फेस मिल रहे हैं। एक है टीचर और बाकी सब क्या हैं? अदर पार्टिसिपेंट्स, वो है स्टूडेंट्स। तो टीचर का जो इंटेंशन है वो यही है कि पार्टिसिपेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर एक चेंजेस लाना, कि टीचर एक ऐसा बोले, ऐसा पढ़ाए, ऐसा सिखाए कि उससे उनका बिहेवियर चेंज हो, स्टूडेंट्स का बिहेवियर अफेक्ट हो, चेंज हो। तो दैट इज़ टीचिंग, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, टीचिंग को एज अ साइंस भी बोला गया है। तो मॉडर्न एज में टीचिंग को साइंस इसलिए बोला जाता है और आर्ट भी बोला जाता है, एज वेल एज आर्ट भी। देखो, साइंस क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम साइंस तब बोलते हैं जब वो फैक्ट्स पर बेस्ड हो, जब उसका प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो। तो टीचिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज एन आर्ट, इट इज़ डेजिग्नेटेड एज साइंस बिकॉज ऑल द एक्टिविटी कैन बी सुपरवाइज एंड एनालाइज। देखो, जब हम कोई साइंटिफिक चीज़ करते हैं तो हम जानते हैं कि साइंटिफिक को अगर कोई चीज़ प्रूवन हुई है तो इट मीन्स कि वो चीज़ सही है। उसको आप बार बार देखोगे, लाइक एप्पल अगर गिरेगा तो ऑब्वियसली वो नीचे ही गिरेगा, है ना, नीचे ही आएगा। बार बार गिर के देख लो, नीचे ही गिरेगा। दैट इज़ साइंस ना। तो ऐसे ही टीचिंग क्या है? टीचिंग भी एक साइंस इसलिए बोला गया, इसका रीज़न है कि इसको हम सुपरवाइज कर सकते हैं, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। कैसे एनालाइज कर सकोगे, कैसे सुपरवाइज कर सकोगे? क्योंकि टीचिंग का जो मेन फंक्शन है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। स्टूडेंट्स में सर्टेन बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है ना। तो सुपरवाइज, देखो, अगर टीचर को सुपरवाइज करना है कि टीचर सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, तो हमें बच्चों के रिजल्ट से पता लग जाएगा कि टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, है ना। हमने सुपरवाइज का मतलब उनका क्लासरूम स्टाइल देखना है कि कैसे वो क्लासरूम में बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चे कैसे उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो उनको कैसा पढ़ा रहे हैं, ऐसे करके हम सुपरवाइज कर सकते हैं। एनालाइज कैसे किया जाता है? ऑब्वियसली बच्चों के रिजल्ट्स के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है कि बच्चे रिजल्ट्स ला रहे हैं नहीं ला रहे, बच्चों को आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, राइट। तो इसीलिए साइंस इसलिए कहा गया क्योंकि इसको हम सुपरवाइज और एनालाइज कर सकते हैं। नटशेल में अगर हम बात करें कि टीचर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू दैम। देखो, टीचर्स जो है उन बनना ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई कर ली और मैं टीचर बन गई, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई भी करना, उसके बाद एक ट्रेनिंग लेना टीचर की कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उस तरीके से टीचर बना जाता है। तो ऑन द अदर हैंड, पर्सन डेजिग्नेटेड टीचर। अच्छा, आर्ट क्यों बोला गया? टीचिंग को आर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि द टीचर्स आर इनबोर्न एंड दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ
ट्रेनिंग। देखो अभी इन्होंने क्या बोला कि द पर्सन्स डेजिग्नेटिंग टीचिंग एज एन आर्ट बिलीव दैट द टीचर आर इन बोर्न एंड दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का मानना ये है कि टीचिंग जो है वो एक कला है और वो जन्म से ही होती है, मतलब इन बोर्न होती है। लेकिन मैं पैदा हुई तो और मैं टीचर ही बनूंगी, लाइक मेरे अंदर वो पहले से ही जन्म से ही वो चीज़ आ गई कि मैं टीचर बनूंगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर टीचर ट्रेनिंग ले, अगर कोई पर्सन ट्रेनिंग ले एज अ टीचर, तो वो भी अच्छा टीचर बन सकता है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी है। इसको आप एक ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे इसी की और इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे कि सोशल एक्टिविटी इसलिए क्योंकि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ऑब्वियसली स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो रहा है ना, इसमें टीचर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। टीचर के सब्जेक्ट कमांड बन रही है, टीचर को पढ़ाने की एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो यहाँ पे दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है। लर्नर्स को सीखने को मिल रहा है, टीचर पढ़ा रही है, वो इम्प्रूव कर रही है अपनी टीचिंग को भी एज वेल एज अपनी कमांड ऑफ सब्जेक्ट्स को भी। तो इसीलिए एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शन विच प्रोड्यूस लर्निंग। एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्शन है, मतलब टीचिंग का मतलब ही क्या है, लर्निंग को प्रोड्यूस करना, लर्निंग, सीखना, लोग सीखते हैं इससे। टीचिंग को आर्ट एज वेल एज साइंस क्यों बोला गया वो भी मैंने आपको बता दिया। टीचिंग का मतलब है इज़ अ फेस टू फेस एनकाउंटर। ओबियसली टीचर जो है स्टूडेंट्स के साथ फेस टू फेस मिलता है, उनको टीच करता है, दैट इज़ फेस टू फेस एनकाउंटर। टीचिंग को ऑब्जर्व किया जा सकता है, टीचिंग को मेजर भी किया जा सकता है और टीचिंग को मोडिफिएबल भी किया जाता है। इसका मतलब क्या, ऑब्जर्व का मतलब मैं देख रही हूँ, एक क्लासरूम में गई, टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा है, दैट इज़ मेरे को ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ मैं कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी जवाब दे रहे हैं टीचर को, टीचर मतलब इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया। मेजर कैसे करेंगे, बच्चों के रिजल्ट से मेजर कर सकते हैं। मोडिफिएबल, अगर कुछ मतलब लाइक कुछ सुधार की ज़रूरत है तो उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। टीचिंग में कुछ सुधार की ज़रूरत है तो उसको मॉडिफिएबल, मतलब टीचिंग मॉडिफिएबल भी है। टीचिंग इज़ कंटिन्यूम फ्रॉम ट्रेनिंग, मतलब वही है कि ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे भी, और कि भाई ट्रेनिंग दी जाती है और ये सारे हम पढ़ेंगे अभी। टीचिंग जो है वो मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल की तरफ जाती है। मेमोरी लेवल का अभी ये भी पढ़ेंगे, मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ईजी है ये। पहला टर्म मेमोरी लेवल ही होता है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग होता है, देन रिफ्लेक्टिव आता है। तो ये मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल की तरफ जाती है। मेमोरी लेवल इन द सेंस जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको रटाना पड़ता है सारी चीज़ों को, रोट लर्निंग पे फोकस किया जाता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल एक हाईएस्ट लर्निंग वाला होता है, जैसे कि अब हमारी जो स्टेज है वो रिफ्लेक्टिव लर्निंग वाली है ना। हम कॉलेज में आ गए हैं तो वी आर ऑन द स्टेज ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। तो टीचिंग शेप्स बिहेवियर, टीचिंग स्टूडेंट्स का बिहेवियर भी शेप करता है। एक तरीके से उनको उनके बिहेवियर को आकार देना टीचिंग है, राइट। टीचिंग इज़ गाइडेंस, टीचिंग लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। तो ये सब क्या है, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप अच्छे से लिख सकते हो हेडिंग बना के। अब टीचिंग के 3 फेजेस होते हैं। पहला प्री एक्टिव होता है, दूसरा इंटरैक्टिव होता है, तीसरा पोस्ट एक्टिव होता है। तो तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। प्री एक्टिव फेज़ का मतलब ही यही है कि अभी मैं क्लासरूम में गई नहीं हूँ, उससे पहले ही मैं प्लानिंग करके जा रही हूँ कि मेरे को आज ये पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, राइट। तो ये क्या है, प्लानिंग ऑफ अ लेसन। कुछ भी मुझे पढ़ाना है, मैं पहले से प्लान करके चल रही हूँ, राइट। दिस फेज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच अ टीचर परफॉर्म बिफोर क्लासरूम टीचिंग, है ना। कि ये फेज ऐसा है जिसमें टीचर क्लासरूम में जाने से पहले अपने सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से प्लान कर रहा है। और प्लानिंग ऑफ लेसन मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आज का, और किस मेथड को यूज़ करके आज मैं पढ़ाऊँगी बच्चों को, क्या क्या मैं टीचिंग एड्स यूज़ करूँगी, राइट। और जैसे अभी इन्होंने यहाँ पे अच्छा सा एक डायग्राम भी बनाया हुआ है कि पहले मुझे कंटेंट का सिलेक्शन करना है, जो भी आज मुझे पढ़ाना है उस कंटेंट को मैं प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करूँगी। एंड देन उस कंटेंट को जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, इसका मतलब यही है कि मैं बेसिकली जस्टिफाई करूँगी। और सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स की क्या टीचिंग मेथड्स मैं यूज़ करूँगी, और डिसीजन, प्रिपरेशन, यूसेज ऑफ इवैल्यूएशन टूल्स। लास्ट स्टेज पे मैं ये देखूँगी कि क्या सामने वाले स्टूडेंट्स को, मतलब जो जिनको मैंने पढ़ाया उनको समझ में आया नहीं आया, इवैल्यूएशन टूल्स का यूसेज करके मैं वो पता लगाऊंगी। प्रीएक्टिव फेज़ में कुछ एक्टिविटी सजेस्ट की जाती है, जैसे कि गोल्स, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना। सबसे पहले आप ये देखोगे कि टीचिंग एक्टिविटी आप करने तो वाले हो, लेकिन उसका गोल क्या रहेगा, डिटरमाइन करोगे उस चीज़ को।
ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि भाई आपको स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लाना है, स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना है, और कुछ भी जो भी ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले आप ये डिटरमाइन करोगे। नंबर 2, अब आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, अब आप नंबर 2 पे ये देखोगे कि कंटेंट कौन सा पढ़ाने वाले हो आप, उसका कंटेंट का सिलेक्शन होगा। नंबर 3, सीक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन। सीक्वेंसिंग करोगे कंटेंट की, जो भी कंटेंट के एलिमेंट्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग करोगे, प्रेजेंटेशन करोगे। तो जब आपने प्रेजेंटेबल कंटेंट सिलेक्ट कर लिया तो टीचर जो है वो अरेंज करेगा सारे एलिमेंट्स को लॉजिकली, साइकोलॉजिकल मैनर में, सीक्वेंस वाइज, कि मुझे पहले ये पढ़ाना है, उसके बाद ये पढ़ाना है, उसके बाद ये पढ़ाना है, उसके बाद ये पढ़ाना है, सीक्वेंस डिसाइड होता है। नेक्स्ट, क्या मेथडोलॉजी रहेगी, मतलब 3 स्टेप्स के बाद उसके बाद आप ये देखोगे कौन से मेथड से पढ़ाना है, प्रॉपर मेथड क्या रहेगा, लेक्चर मेथड रहेगा, क्या रहेगा। उसके बाद हाउ एंड व्हेन द टीचिंग स्ट्रेटजी, मतलब डिसीजन रिगार्डिंग द मेथड एंड स्ट्रेटजी फॉर प्रेजेंटिंग द सीक्वेंसिंग कंटेंट्स, कि अब आप प्रेजेंट कैसे करोगे, स्मार्ट बोर्ड पे करोगे या कैसे करोगे, वाइट बोर्ड पे करोगे नॉर्मली, तो ये सारा इसमें देखा जाता है। इंटरैक्टिव फेज नंबर 2 पे आता है, हमारा सेकंड फेज़ है। अब आपने प्लान तो कर लिया, अब आपका इंटरैक्टिव फेज़ है, यानी कि अब आप क्लासरूम में एंटर कर गए हो और अब आप इंटरैक्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स के साथ। अब आपने जो भी प्लान किया था उस प्लान का एग्जीक्यूशन आप कर रहे हो, मतलब जो भी आपने प्लान किया फर्स्ट स्टेज पे, प्री एक्टिव फेज़ पे, सेकंड स्टेज पे आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे। तो उसके बाद इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू सम सुटेबल मोड्स, स्टूडेंट्स को हम सिखाएंगे, टीचर सिखाएगा। लर्नर्स आर प्रोवाइडेड विद अ डिजाइंड एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद सो डिजायरेबल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट। और इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी भी सिचुएशंस में दिए जा सकते हैं, क्लासरूम में भी, लेबोरेटरी में भी, लाइब्रेरी में भी, आउटडोर्स में भी। तो दिस एनवायरनमेंट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड बाय अ टीचर सो दैट द पीपल इंटरेक्ट विद सर्टेन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल स्टाइमुली, जैसे कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक, सर्टेन लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, ये सारा। तो इंटरेक्टिव फेज में क्या होता है, जो जितनी भी एक्टिविटी टीचर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है जब वो क्लासरूम में एंटर करता है, तो उन सभी एक्टिविटीज़ को कंबाइन किया जाता है। इसमें क्या रहता है कि कंटेंट का प्रेजेंटेशन करना होता है, बेसिकली जो भी आपने डिसाइड किया कि आज ये पढ़ाना है उसको आप प्रेजेंट करते हो स्टूडेंट्स के सामने। तो टीचर जो है वो वर्बली समझाता है सारे स्टूडेंट्स को, और फिर बच्चों से क्वेश्चन भी करता है, बच्चों की सुनता भी है, उनको रिस्पॉन्स भी देता है, उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, उनको एक्सप्लेनेशन भी देता है। ये सब इंटरेक्टिव फेजेस में चलता है आपका। इंटरेक्टिव फेजेस में भी कुछ एक्टिविटी सजेस्ट की गई कि सबसे पहले आप सेटिंग अप ऑफ द क्लास करो। नंबर 1 जाते ही भाई देखो, बच्चे, हम जब क्लास में एंटर होते हैं तो बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, और लाइक एक अच्छा सा वो नहीं होता ना, बच्चे तो अपनी बातों में लगे हुए हैं, हम एकदम एंटर हुए, अब उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सब सेट हो जाए अच्छे से। आप सेटिंग अप करोगे क्लास की, ये देखोगे कि क्लास ऑफ द साइज़ क्या है, स्टूडेंट्स हेल्पिंग मूड या स्टूडेंट प्रॉब्लम क्रिएटिंग टेंडेंसी इन द क्लास ड्यूरिंग टीचर, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्लासरूम टीचिंग के दौरान। तो ये सारा होता है इसमें। टीचर देखता है कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में बैठे हैं आराम से, और हाँ वो पढ़ने के लिए तैयार हैं, सेटिंग अप करता है। फिर नोइंग द लर्नर मतलब कि प्रीवियस नॉलेज, भाई आज जो मुझे पढ़ाना है उसके रिगार्डिंग बच्चों को पहले से थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, है ना, तो उससे वो जानने की कोशिश करना कि पहले से इनको इस बारे में क्या पता है। लाइक अगर मैं आज बात करने जा रही हूँ न्यूटन के लॉ के बारे में, तो मैं पहले ये जानने की कोशिश करूँगी बच्चा को इसके बारे में पहले से कुछ नॉलेज है या नहीं है। तो पहले मैं उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करूँगी, उसके बाद मैं उनको पढ़ाऊँगी, मतलब अपना कंटेंट आगे। स्टार्ट इन टीचिंग, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी टीचिंग। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट एक्टिव फेज़। पोस्ट एक्टिव फेज़ में क्या होता है, ये हमारा थर्ड फेज़ है, जिसमें आपने अब पढ़ा दिया है, अब आप इवैल्यूएशन करोगे। मतलब आप अब ये देखोगे कि आपके लर्नर्स को कुछ सीखने को मिला नहीं मिला, मतलब उनको कुछ माइंड में उनके गया नहीं गया। इसमें क्या होगा, इट इन्फॉर्म्स रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक एरिया, ये सजेस्ट करता है कि कौन से नेसेसरी चेंजेस जो हैं वो लाने होते हैं। और पोस्ट फेज एक्टिव फेज़ में आपकी 2 टाइप की इन्होंने एक्टिविटीज़ बताई, पहली इवैल्यूएशन, दूसरी समिंग अप टीचिंग टास्क। इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ में क्या होता है, टेस्ट लिए जाते हैं स्टूडेंट्स के, क्विज़ के थ्रू भी उनका इवैल्यूएशन किया जाता है, उनको ऑब्जर्व, स्टूडेंट्स के रिएक्शंस ऑफ क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके भी उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। मतलब बेसिकली देखना कि यार स्टूडेंट को समझ में भी आया या नहीं आया मैंने जो पढ़ाया। समिंग अप टीचिंग टास्क, और फिर अपना जो भी है सम अप कर लेता है टीचर कि हाँ ठीक है आज का सम सही हुआ। इसकी भी कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ है, जैसे कि एग्जैक्ट डायमेंशन डिफ़ाइन करना कि आपको
कैसे कैसे इवैल्यूएशन करना है, आपको ये देखना है कि आप कितना एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि हाँ इतना बिहेवियरल चेंज आ गया है, आना चाहिए, उसमें से आप माइनस करोगे एक्चुअल बिहेवियर कितना आया, वो है आपका एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ चेंजेस। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक, जिस तरीके से आप टेस्ट ले रहे हो उसका भी सिलेक्शन करना है कि कैसी कौन सी टेक्निक से आप टेस्ट लोगे स्टूडेंट्स का, तो ये सारा इसमें आ जाता है। नेक्स्ट कुछ आता है हमारा डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। जो टीचिंग है वो इंस्ट्रक्शन से, ट्रेनिंग से और इनडोक्ट्रिनेशन से बहुत अलग है। ऐसा क्यों बोला गया उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने टीचिंग और ट्रेनिंग की बात करी, तो लोग हमेशा टीचिंग और ट्रेनिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन व्हेन few people know that there is a subtle difference between both, they will not be in a position to differentiate। मतलब सबको पता तो है टीचिंग और ट्रेनिंग अलग अलग वर्ड है और ये अलग होता है, लेकिन फिर भी हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हम बता नहीं पाते अपने मुंह से कि हाँ कैसे अलग है, हमें पता तो है हाँ अलग है। तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हमारे आगे, वो पॉइंट्स की हम स्टडी करेंगे। देखो, इन्होंने बोला कि जो टीचिंग है वो मोस्टली थ्योरेटिकली ओरिएंटेड होती है, मतलब यहाँ पे थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई जाती है, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल वहाँ पे पढ़ाया जाता है। पहला तो ये डिफरेंस हो गया। नंबर 2, टीचिंग न्यू नॉलेज प्रोवाइड करता है, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी नॉलेजेबल लोगों को टूल और टेक्निक के बारे में सिखाता है ताकि वो कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ उन चीज़ों को। टीचिंग इज़ अ सबसेट ऑफ टीचिंग लिखा है यहाँ पे। टीचिंग जो है वो माइंड को फिल करता है और ट्रेनिंग जो है हैबिट्स को शेप करता है, मतलब लोगों की हैबिट्स, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली उसको सिखाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो हैबिट्स को शेप करता है। टीचिंग लेस स्ट्रेस ऑन स्किल एंड एबिलिटीज़, जो टीचिंग है वो स्किल और एबिलिटीज़ पर ज़्यादा जोर डालता है, और वेयर एज ट्रेनिंग पे था ये, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ट्रेनिंग लेस स्ट्रेस ऑन स्किल एंड एबिलिटी, जो ट्रेनिंग है वो स्किल और एबिलिटी पे ज़्यादा जोर डालता है, लेकिन जो टीचिंग है वो एजुकेशन, नॉलेज, विजडम, इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर डालता है, एम्फसाइज करता है। और ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, टीचिंग जो है वो थोड़ा मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। तो ये इसके कुछ डिफरेंसेस, आई होप आप स्टडी कर लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और टीचिंग एंड कंडीशनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, तो इन्होंने बताया कि कंडीशनिंग अ सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन अ स्टाइमुलस एंड अ रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग हैज़ द फॉलोइंग मीनिंग्स और डेफिनेशन ऑल्सो। अच्छा, ये कंडीशनिंग के बारे में पढ़ते हैं कि कंडीशनिंग एक्चुअल क्या है। कंडीशनिंग एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर बिकम डिपेंडेंट ऑन द अकरेंस ऑफ स्टिमुलस इन इट्स एनवायरनमेंट, मतलब कि मेरे चारों ओर जो चीज़ें हो रही हैं उस पर डिपेंडेंट होकर मेरा बिहेवियर जो है वो बेसिकली, मेरा बिहेवियर जो है यानी कि लर्नर का बिहेवियर जो है उस पर डिपेंड करता है कि उसके चारों ओर वातावरण कैसा है। कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग स्किल और नॉलेज, और कंडीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मतलब बहुत इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्यार से पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए, तो कुछ डेफिनेशन भी हमें यहाँ पे बताई गई हैं कि कंडीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें by which a response comes to be elicited by a stimulus, object or situation other than that to which it is natural or normal response। ठीक है, पहला जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन क्या है कि कंडीशनिंग इज सच अ प्रोसेस बाय विच एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स गेट्स एस्टैब्लिश, मतलब बार बार एक वर्ड यूज़ हो रहा है जिसका नाम है स्टिमुलस। तो कंडीशनिंग का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएट इस्टेब्लिश किया जाता है, उसमें एक संबंध इस्टेब्लिश किया जाता है। कंडीशनिंग साइकोलॉजी में एक ऐसा बिहेवियरल प्रोसेस है जिसमें रिस्पॉन्स बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट और मोर प्रिडिक्टेबल इन अ गिवन एनवायरनमेंट। जैसे मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं एक फॉर्म ऑफ लर्निंग है जिसमें स्टिमुलस बिकम्स इंक्रीजिंगली इफेक्टेड इन इवोकिंग रिस्पॉन्स, की कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल दिया जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे रिस्पॉन्स आता है, इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्स आता है ना। और कंडीशनिंग भी 4 टाइप की होती है। एवर्स कंडीशनिंग होती है,
क्लासिकल, ऑपरेंट और काउंटर। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो कंडीशनिंग इज़ यूज इन द लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड हैबिट्स, इट पुट्स एम्फसाइज ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। कंडीशनिंग को यूज़ किया जाता है बिहेवियर्स, लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड हैबिट, मतलब कि जो लर्नर है वो अपनी बिहेवियर, अपने हैबिट्स सीखे। इसके डिफरेंस से पढ़ते हैं कि टीचिंग और कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है। बेसिकली डिफरेंस से थोड़ा हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। टीचिंग का एम होता है एक पोटेंशियल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना स्टूडेंट में, कि उसमें एक इंटेलेक्चुअल जो माइंड से रिलेटेड होता है, तो एक उसका माइंड डेवलप होना चाहिए। कंडीशनिंग का मतलब है स्टूडेंट के बिहेवियर और उसकी लर्निंग हैबिट्स में चेंज लाना। टीचिंग का स्कोप जो है वो ज़्यादा बड़ा है, कंडीशनिंग का स्कोप जो है वो कम है। कंडीशनिंग का जो स्कोप है वो टीचिंग के कंपैरिजन में कम है। टीचिंग की बात करें तो रीइंफोर्समेंट इन टीचिंग इज़ नॉट नेसेसरी इन कंडीशनिंग। रीइंफोर्समेंट प्लेज अ वाइटल रोल। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है एनकरेजमेंट, स्टूडेंट को एनकरेज करना। टीचिंग रिपीटेशन ऑफ टॉट सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट नेसेसरी। टीचिंग में बार बार सब्जेक्ट मैटर को रिपीट करना, रिपीटली पढ़ाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कंडीशनिंग में पढ़ाना, बार बार पढ़ाना ज़रूरी होता है, बार बार उनके बिहेवियर में चेंज लाना ज़रूरी होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जनरली एनिमल्स पे आई थिंक लागू होती है कंडीशनिंग। लाइक कि हम किसी एनिमल को ट्रेनिंग देते हैं, जब किसी डॉग को ट्रेनिंग देते हैं तो कैट को भी, डॉग को भी, तो आई थिंक कंडीशनिंग वहाँ पे लागू होती है, क्योंकि वहाँ पे ही हम रिपीटेशन ज़्यादा करते हैं ताकि उसको, एनिमल को पता लग सके कि यही करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो इन कंडीशनिंग अगर हम बात करें तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। कंडीशनिंग में करिकुलम फिक्स रहता है और कंडीशनिंग इज़ कंसिडर एज द लोवेस्ट लेवल ऑफ एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। सबसे लोवेस्ट लेवल है ये। आगे हम बात करें टीचिंग और इंस्ट्रक्शन की, तो इसका भी हम एक तरीके से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शन जो है वो टीचिंग से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। इट इज़ द एक्ट ऑफ बिल्डिंग इनटू द माइंड नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, रिलेशन और प्रिंसिपल। मतलब ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम माइंड को बिल्ड करते हैं स्टूडेंट के, उसमें उनको नॉलेज देते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, प्रिंसिपल्स बताते हैं। और इंस्ट्रक्शंस इज़ मच मोर देन टीचिंग और ट्रेनिंग। इंस्ट्रक्शन जो है वो टीचिंग और ट्रेनिंग से कुछ ज़्यादा ही है। इंस्ट्रक्शन एक सिस्टमैटिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लर्नर जो है वो इसमें लर्नर को हम सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स के थ्रू लीड करते हैं। हम सीक्वेंस वाइज उसे पढ़ाते हैं। इंस्ट्रक्शन में बी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बट नॉट एजुकेशन इटसेल्फ। ज़रूरी नहीं है इंस्ट्रक्शन का मतलब, इंस्ट्रक्शन एक एजुकेशन का प्रोसेस ज़रूर है, पर हाँ ज़रूरी नहीं है कि इंस्ट्रक्शन एजुकेशन ही हो। इंस्ट्रक्शन इज़ ऑलवेज फॉर्मल वाइल टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। टीचिंग के दौरान अगर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, मतलब फॉर्मली है। लेकिन वही अगर हम इंस्ट्रक्शन वैसे फॉर्मली भी दिए जाते हैं और इनफॉर्मली भी दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन इज़ जनरली कन्फाइंड टू द क्लासरूम वाइल टीचिंग। अब एजुकेशन और इनडॉक्ट्रिनेशन में हमें कुछ डिफरेंस बताए गए। एजुकेशन का मतलब है फैक्ट्स को जानना, फैक्ट्स के बारे में सीखना, और इनडॉक्ट्रिनेशन का मतलब है इन्फ्लुएंस करना, पीपल टू बिलीव इन फैक्ट्स। मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनको इन्फ्लुएंस करना कि वो फैक्ट्स पर बिलीव करें। इनडॉक्ट्रिनेशन का ये एम होता है। एजुकेशन कैन बी डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द डेटा दैट इज़ डिराइव फ्रॉम फैक्ट। एजुकेशन को आप सपोर्ट कर सकते हो ऐसे डेटा से जो फैक्ट हो। लेकिन इनडॉक्ट्रिनेशन जो है वो लैंग्वेज को यूज़ करता है। एजुकेशन पॉइंट आउट दैट देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशन। एजुकेशन कहता है कि बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशन है सेम प्रॉब्लम के, और इनडॉक्ट्रिनेशन कहता है कि सिर्फ प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस थे। लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो मैंने बताया आपको, मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। मेमोरी लेवल जो है वो सबसे पहला लेवल होता है, और इसको हम थॉटलेस लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बेसिकली जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, उन पे हम ये काम करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रट्टा मरवाते हैं उनसे, मतलब रोट लर्निंग करवाते हैं उनसे। तो मेमोरी इज़
मेंटल एबिलिटी विच एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स। तो बेसिकली मेमोरी लेवल एक ऐसा है जो हर लिविंग बींग के माइंड में होता है। और जैसे कि इसमें बताया भी गया हमें कि द टीचिंग एट द मेमोरी लेवल इज़ कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल। एट दिस लेवल द रिटेंशन इन द मेमोरीज ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लर्नड इज़ ऑफ लिटल कॉन्सिक्वेंस। मतलब बेसिकली यहाँ पे हम सिर्फ रिटेंशन पे फोकस करते हैं, सिर्फ हम रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं बच्चे की, कि उनको बस रट जाए किसी तरीके से चीज़ें। तो मेमोरी इम्प्लाइज इमेजिनिंग ऑफ इवेंट्स एज एक्सपीरियंस इन द पास्ट एंड रिकॉग्नाइज देम इन टू वंस पास्ट एक्सपीरियंस। बस यही है। और इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि रैपिडिटी इन लर्निंग। अगर आपकी अच्छी मेमोरी है तो आप बहुत जल्दी जल्दी सीख जाओगे। आपकी रिटेंशन जो है वो स्टेबल रहेगी, मतलब जो भी आपने सीखा, जो भी आपने याद किया, अपनी मेमोरी में फिट किया, उसको आप काफ़ी टाइम तक याद रख पाओगे। रैपिडिटी इन रिकॉल, सर्विसेबलनेस और फॉरगेटिंग इरेलेवेंट थिंग्स। तो ये सारा इसमें आता है। मेरिट्स यही है कि टीचिंग एट दिस लेवल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर चिल्ड्रन एट लोअर क्लासेस। बहुत छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल रहता है ये लेवल। और यहाँ पे सिर्फ वही है कि बच्चों को रटवाया ही जाता है। और टीचर का जो रोल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर ही रटवाता है सारी चीज़ों को। डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कुछ डीमेरिट ये है कि ये सिर्फ लोवेस्ट ऑर्डर तक ही होता है। और ओबियसली रोट लर्निंग तो अच्छी बात होती ही नहीं है। रोट लर्निंग में तो बच्चों को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, तो क्रैमिंग कराई जाती है। और यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, और यहाँ पे मोटिवेशन भी नहीं आता टीचर को। तो और ये एक थॉटलेस टीचिंग लेवल है, तो ये इसकी डीमेरिट हो गई। नंबर 2 पे आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा थॉटफुल होता है, थोड़ा सा थॉटफुल लेवल होता है थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब बेसिकली हैज़ बीन यूज टू वेगली, मतलब कि यहाँ पे बच्चों को थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आने लगती हैं इस लेवल तक आते आते। और इसको डिफ़ाइन करना क्लियरली बहुत डिफ़िकल्ट है, बट हाँ इसका मतलब यही है कि यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा अच्छे से और ज़्यादा समझने की कोशिश करता है चीज़ों को। जैसे कि वो फैक्ट को सुनता है और फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप देखता है। और मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ अ हायर क्वालिटी देन द वन एट प्राइमरी लेवल। मतलब मेमोरी लेवल से हायर क्वालिटी होती है यहाँ पे, थोड़ा सा यूज़फुल, ज़्यादा यूज़फुल और थॉटफुल होता है ये। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल का मतलब ही यही है कि यहाँ पे जो है प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। जैसे कि 8 × 5 = 40। इसका मतलब यही है कि ही हैज़ लर्न द मल्टीप्लिकेशन एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। मेमोरी लेवल से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा अच्छा होता है, ग्रेट मेरिट होता है इसका। और इसकी मेरिट्स की अगर मैं बात करूँ तो इस लेवल पे जो स्टूडेंट है वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करने लगते हैं, रीजनिंग लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा है तो क्यों है। और प्रोसेस ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट मैटर इज़ प्रेजेंटेड बिफोर द स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइज और सिक्वेंशियल फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो टीचिंग होती है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज फॉर्म में, सिक्वेंशियल फॉर्म में ही होती है। और डीमेरिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सोर्स ऑफ एप्टीट्यूड्स इज़ द एक्सट्रिंसिक मीन्स। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड लेवल की पढ़ाई नहीं कराई जाती इस लेवल पे। नंबर 2, टीचिंग एट दिस लेवल इज़ सब्जेक्ट सेंटर्ड, बस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा और ज़्यादा कोई इंट्रैक्शन नहीं होता यहाँ पे, बस टीचर पढ़ाता है यहाँ पे और कुछ नहीं। इसमें क्या होता है, ओनली कोग्निटिव डोमेन डेवलप, मतलब सिर्फ माइंड का ही डेवलपमेंट होता है यहाँ पे अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन का डेवलपमेंट नहीं होता। अगर आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ा है तो उसमें हमने ये 3 पढ़े थे, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। और तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा थॉटफुल होता है हमारा, हाईएस्ट हम इसे बोल सकते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल एक ऐसा है जिसमें स्टूडेंट जो है वो डीप और सीरियसली सोचता है किसी की चीज़ के बारे में, और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कहलाता है, लेवल कहलाता है ये। इसकी अगर हम मेरिट्स की बात करें तो यहाँ पे टीचर सेंटर्ड नहीं होता, यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड इसको बोला गया है। यहाँ पे लर्नर अपना दिमाग लगाता है, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में
जो आप बच्चा मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्रॉस कर गया वही रिफ्लेक्टिव लेवल तक आ सकता है। और इस लेवल पे टीचिंग जो है वो सबसे ज़्यादा थॉटफुल होती है, हाईली थॉटफुल होती है और यूज़फुल भी होती है। और इस लेवल पे टीचिंग जो डेवलप होती है स्टूडेंट्स में वो ऐसी डेवलप करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे पाएँ, उनमें इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है। प्रॉब्लम सेंटर्ड भी होती है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और टीचर्स को सॉल्व करनी होती है। तो ये था आज का टॉपिक, इतना ही बहुत है आज के लिए। यूनिट 1 हमने पूरी कवर कर दी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।